Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir, the easiest or finest way to feel and learn the concept of physics. चलिए हम आपसे आज बहुत कम बात कर रहा हूँ सर, सोच रही होगा हम लोग ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट थे और ग्रेविटेशन का लगभग 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया गया था और एक लेक्चर बाकी था और शायद उसमें 2 दिन डिले हो गया ड्यू टू नॉर्मल फ्लू, थोड़ा सा वेदर चेंज के कारण तबीयत खराब हो गया, फीवर वगैरह। एनीवेयर आवाज़ से आप लोग को पता चल भी रहा होगा। खैर लिव इट यार, आप लोग का प्यार के लिए थैंक यू, इतना अच्छा प्यार मिलता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट होते हैं। एनीवे तो आज आप लोग के लिए ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए कुछ दिख रहा है एम्स 2008 और BHU 1994 के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बिल्कुल लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग भी नीट के प्रिपरेशन के लिए हैं या जेईई के लिए है, लेकिन स्पेशली ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नीट के प्रिपरेशन वालों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका तो हम लास्ट में लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग का चल क्या रहा था, फॉग चल रहा था क्या, जो भी चल रहा था, अब हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आइए, ये क्वेश्चन आपका एम्स 2008 का है, BHU का 1994 का, ओके ना। इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा लास्ट में। डन। सीजनल फ्लू हो गया हुआ था, थोड़ा फीवर वगैरह, अभी भी थोड़ा सा आज थोड़ा बेटर फील किए हैं। तो आज ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है जो मुझे कंप्लीट करना था। सॉरी फॉर डिले, थैंक यू फॉर वाचिंग रेहानी फिजिक्स एंड इतना लॉट्स ऑफ लव देने के लिए। यार मज़ा आ जाता है जब आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, और उस प्यार के कारण भी बहुत अच्छा फील ना होने के कारण भी मतलब उतना बेटर अभी तबीयत नहीं हुआ है, फिर भी हम आप लोगों के लिए हम अपना ये ग्रेविटेशन कंप्लीट करने के लिए हम आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम 9th लेक्चर में किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो 9th लेक्चर हमारा ना सेटेलाइट से ही रिलेटेड था, मोशन ऑफ सेटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। आज हम लोग जानेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट और पोलर सेटेलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको 2-3 बात बता देते कि जो हमारा सेटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, उसका एक ऑर्बिट बना हुआ है, डिफरेंट ऑर्बिट बना हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, मुझे मूल रूप से आपको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में ही बताना है, लेकिन हम बता दें जैसे ये मेरा अर्थ है, ठीक है ना, देखते रहिए कंसेप्ट देखिए। और अर्थ के चारों जो बॉडी रोटेट करता है उसी को हम लोग सेटेलाइट कहते हैं। अगर आपको सेटेलाइट के रिगार्डिंग और ज्यादा जानना है तो आप लेक्चर 9 देखिए, उसमें फुल ऑपरेशन हो चुका था, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, एवरीथिंग आपको उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं एक 3 ऑर्बिट होता है। तो सबसे पहले आते हैं लोअर, हो गया अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ओके ना। लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद आते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लिखने का, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है, सॉरी। मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए इन तीनों के बारे में आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बता दें, उसके बाद हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जैसे ये हमारा ना अर्थ, ओके ठीक है, थोड़ा सा बोला कम कर लो, और अर्थ के सरफेस के जो काफी क्लोज हो। अब ये क्लोज वाला डिस्टेंस आप सुनेगा तो और दंग रह जाएगा, बोल रहे हैं सर क्लोज हो, यानी ये जो होना चाहिए जो 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना, 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में जो अर्थ के सरफेस से जिसकी ऊंचाई हो उसको हम बोलते हैं। ये आपको बस रिप्रेजेंट करने के लिए काफी नीचे दिखाया गया है कि अच्छा ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है इसलिए, ठीक है। तो व्हाट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में हो, तो वैसे ऑर्बिट को, इस कक्ष को हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट रोटेशन का
ये 1.5 आवर से तो 2 आवर तक के बीच में होता है। ओके ना, यानी कि अगर कोई सैटेलाइट 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में है तो अर्थ का चक्कर कितना से कितना टाइम के बीच में लगा सकता है, यानी डेढ़ घंटा से 2 घंटा के बीच में। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें, मान लीजिए 2 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है, तो बताइए कि एक दिन में पृथ्वी का कितना चक्कर लगा लेगा? एक दिन में वो पृथ्वी का कितना चक्कर लगा लेगा? तो देखिए, तो एक दिन में हमारा हो गया 24 घंटा, और 24 घंटा में कम से कम 12 रोटेशन पूरा करेगा कि नहीं? अरे 12 रोटेशन नहीं करेगा, एक रोटेशन 2 घंटा में, फिर नेक्स्ट रोटेशन 2 रोटेशन 4 घंटा में, 6 रोटेशन, ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 12 रोटेशन चक्कर पूरा करेगा, किसका? अर्थ का। व्हाट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट? वैसा ऑर्बिट, वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में हो, वैसे ऑर्बिट को हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अब आते हैं हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बीच में, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब ये जो होगा ना मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये थोड़ा सा और ऊपर से आएगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2000 किलोमीटर से, ध्यान दीजिएगा, 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में होगा। लेकिन इसका जो एवरेज होता है वो 20,000 किलोमीटर लिया जाता है। औसत सामान्यतः कितना होता है? एक्चुअली इसके बीच में आप 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में, ये तो हो गया हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो, और 2000 से 36,000 के बीच वाले को। अब ये हो गया हमारा कौन सा? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ओके ना, व्हाट इज मिडिल अर्थ ऑर्बिट? जो 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा और उसका जो एवरेज होता है वो 2000 किलोमीटर लिया जाता है। और तीसरा आता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जो 36,000 किलोमीटर से पर ही हो वैसे ऑर्बिट को हम लोग, ये तीसरा हो गया आपका, जो 36,000 किलोमीटर पे हो। और इसका जो रोटेशन पीरियड होता है वो ये 36,000 किलोमीटर के जो ऊंचाई पे होगा उसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, और इसका रोटेशन पीरियड भी 24 आवर होता है। एक्चुअली मुझे ये आपको बताना नहीं था, मुझे तो डायरेक्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट का है, लेकिन हमारे मन में एक बात आया तो हम आपको ये जानकारी आपको क्या कर सकते, दे सकते। तो हम लोग लियो, मियो और जियो के साथ कनेक्ट हो गया ना। तो व्हाट इज लियो? लोअर अर्थ ऑर्बिट। व्हाट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट? जो अर्थ के सरफेस से काफी क्लोज हो, मतलब क्लोज कितना देख लीजिए ना, जो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में हो, जिसका टाइम ऑफ रोटेशन 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में हो, और ये एक दिन में यानी 24 आवर में 12 रोटेशन कर सकता है अर्थ का, तो इसको हम लोग बोलते हैं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक, इससे थोड़ा सा और ऊपर आता है, थोड़ा सा मतलब ये भी देख लीजिए आप, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसका जो होना चाहिए अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। हमारा जो सैटेलाइट हो वो अर्थ सरफेस से कितना, लेकिन एवरेज हम लोग 20,000 किलोमीटर रहते हैं, और इसका भी हम आपका रोटेशन बता दें। ये ना 12 आवर में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। कितने आवर में? 12 आवर में, यानी कि ये 24 आवर में 2 रोटेशन अर्थ का कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं, मेरा मेन यही है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मुझे पढ़ाना है, लेकिन हम आपको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बता दें, तो उसको जियोसाइक्रोनाइज्ड ऑर्बिट भी बोलते हैं। व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? जो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और अभी हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको हाइट ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला प्रीवियस लेक्चर 9 में दिए थे, तो अभी यहाँ पे इसको प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कैसे ये 36,000 किलोमीटर आता है, 36,000 किलोमीटर आता है। तो मुझे लगता है ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा आगे बढ़ेगा। आपके सिलेबस में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, तो हम आपको ऐसे ही नॉलेज देने के लिए दे दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ओके, देखिए, द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। आप बोल रहे हो सर जी क्या बोल रहे हैं आप, सैटेलाइट तो अर्थ के चारों ओर मूव करता है, बिल्कुल, यानी जो हमारे जैसे ये मेरा अर्थ है, देखिएगा फील्ड से, ठीक है,
ओके, अब ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट, ठीक है। हमारा अर्थ कैसे मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है। अर्थ का रोटेशन जो है, मान लिया अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट, तो ये जितना रोटेशन स्पीड हमारे अर्थ का है उतना ही रोटेशन और स्पीड और डायरेक्शन इस सैटेलाइट का हो, तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और कुछ कंडीशन है, जैसे ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हमारा अर्थ रोटेट किया तो ये सैटेलाइट भी उसी सेम, देखिए यहाँ पे सैटेलाइट ने ये ऐसे मूव किया तो ये भी ऐसे मूव किया, ये ऐसे मूव किया तो ये भी ऐसे मूव किया, सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी सेम, दैट इज 24 आवर। डायरेक्शन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट ऑलवेज सेम, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है? The satellite which is at rest with respect to earth, then the satellite is called geostationary satellite. वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ना रेस्ट, अर्थ के सापेक्ष में रेस्ट हो, मतलब जैसे जैसे हमारा, जैसे आप डिश एंटीना देखते हैं, तो आप ये बताइए, जैसे आपका ये डिश एंटीना है, ओके, तो ऐसा फील कीजिएगा, तो क्या आप डिश एंटीना को देखने के लिए बार बार इसको रोटेट करते रहते हैं? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसको फिक्स कर दिए हैं, और जैसे जैसे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है इस सैटेलाइट के डायरेक्शन में इसको फिक्स कर दिए, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो छत के ऊपर जो डिश एंटीना लगा हुआ है वो भी रोटेट कर रहा है, जिसके कारण से हमें कंटिन्यूअसली सिग्नल हमको ऑब्टेन होते रहता है, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखिएगा उसको लगाया जाता है। तो इससे जो हम मुझे जो सिग्नल प्राप्त होता है डिश एंटीना को, वो कौन सा सैटेलाइट होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो सैटेलाइट अर्थ की रिस्पेक्ट में ना रेस्ट में हो, वैसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, और इसके ऑर्बिट को जियो साइक्रोनाइज्ड ऑर्बिट, ठीक है। जियो के बारे में हमने तुरंत बताया था, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसी में अर्थ घुमा, ये भी घुमा, ये घुमा, ये भी घुमा, यानी रोटेशन सेम होना चाहिए। देयर आर फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, ए सैटेलाइट इज सेड टू बी जियो स्टेशनरी। अगर कोई सैटेलाइट निम्नलिखित कंडीशन को फुलफिल कर ले तो वो सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। तो आपके मन में चल रहा होगा सर जी वो कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि जो हमारे सैटेलाइट का डायरेक्शन होना चाहिए हर हाल में हमारे अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में, हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है तो सैटेलाइट का भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए। पहला कंडीशन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। दूसरा कंडीशन, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जो हमारे सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वही हमारे अर्थ के रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है 24 आवर, वही हमारे सैटेलाइट का भी अगर होगा 24 आवर ही, तो वैसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तीसरा कंडीशन आ जाते हैं, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज 36,000 किलोमीटर। यानी कि जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट होना चाहिए, ये तो अभी हम प्रूव करके आपको दिखा देंगे, वो हमेशा 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। तो ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ना रेस्ट में हो, अर्थ के सापेक्ष में रेस्ट में हो। जैसे हम यहाँ हैं, ये मार्कर यहाँ देखिए, हम रोटेट किए, मार्कर भी रोटेट किया, हम रोटेट किए, मार्कर, तो ये तो मेरे रिस्पेक्ट में ठीक है, अदर सराउंडिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट ऐसे। हम ये देखिए देखिए देखिए, क्या हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तब ये नहीं होगा। हम इधर मेरा डायरेक्शन जिधर है देखिए, डायरेक्शन भी सेम, हाइट भी 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, और ये बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन ये मेन 3 कंडीशन है, डायरेक्शन सेम, टाइम पीरियड सेम, हाइट 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। एक कंसेप्ट है जिससे आपको और मजा आने वाला है, थोड़ा ये फील कीजिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सर जी समझ गए। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोल दिया, कैसे आप सर बोल दिए, आप ये प्रूफ करके दिखाइए 36,000 वाई। तो देख लीजिए आपके सामने, जैसे ये रहा आपका एक प्यारा सा सैटेलाइट, मजा आएगा नहीं? थोड़ा सा यार राइडिंग बहुत गंदा है, फील करो, कोशिश करना बनाने का।
ये हो गया। बस आगे ला दो। कोशिश कर रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा इन सारी चीजों में विद्वता हासिल नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट बनता है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत बोर होते हैं, इनका कमेंट करके बोल रहा कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, चालू कीजिए ना 12। हम बोले सर कितना बार लेक्चर में बोल भी चुके हैं, संतोषम पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बच्चे को भाई साहब सिर्फ 12 पढ़ना है। हमारे बहुत सारे बच्चे रिमोट एरिया से आते हैं, रिमोट से एक वर्ड भी आया, अभी हम रिमोट सेंसिंग बनाने वाले हैं, तो बहुत लोगों के पास ये यूट्यूब वगैरह इन सारी चीज़ों का संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, डोंट बी पैनिक। सब कुछ भी काम चल रहा है धीरे धीरे, आपको ज़्यादा एग्रेसिव और पैनिक दोनों होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल रहना है और इस समय का सही उपयोग करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक हाई लॉकडाउन 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 होते रह गया और बच्चा ने कुछ नहीं किया। जिंदगी में आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कीजिएगा कि आप सुने होइएगा कि जो भी गॉड है इंसान को एक समय देते हैं कि जाओ बेटा तुम अपने लाइफ में कुछ कर लो, लेकिन सही समय को जो पहचान लेना वही अपने लाइफ में सबसे आगे जाता है। तो आप लोग पता नहीं अपने सही समय को कब पहचानिएगा। बहुत सारा बात है, छोड़िए, बात करेंगे तो बहुत लंबा होते जाएगा, बात तो मुझे करना नहीं है। तो ये रहा आपका एक सेटेलाइट, ठीक है, मान लीजिए ये रहा अर्थ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको लग रहा है ये पूरा कंप्लीट अर्थ है ऐसा, ठीक है ना, ये अर्थ पहली बात, ठीक। और हर हाल में इस सेटेलाइट की जो हाइट होनी चाहिए वो 36,000 होनी चाहिए, अर्थ के सेंटर से नहीं, अर्थ के सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लगा दीजिए आपको स्टेशन वगैरह, सब स्टेशन कलाकार है, ठीक है। जो आपका वो डिश टीवी होता है, अब देखिए आपको और मजा आने वाला है कि अब जैसे हमारा अर्थ रोटेट किया तो ये सेटेलाइट भी तो रोटेट करेगा ना, जैसे हमारा अर्थ रोटेट करेगा तो ये सेटेलाइट रोटेट करेगा, और इसकी हाइट कितनी है 36,000, फिर ये रोटेट किया, फिर ये सेटेलाइट रोटेट किया, तो इसके रेस्पेक्ट, अर्थ के रेस्पेक्ट में सेटेलाइट इस पोजीशन के लिए क्या रेस्ट में है कि नहीं, इसका तो रेफरेंस पॉइंट चेंज ही नहीं हो रहा। मैंने बॉडी सेट टू बी मोशन, याद कीजिए, जब किसी बॉडी का रेफरेंस पॉइंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे, इसका तो रेफरेंस पॉइंट पहले भी इसी का मुझे दिख रहा था, अभी भी इसी का मुझे दिख रहा है, और इसके बीच में हम लोग इसका कम्युनिकेशन पर्पस में वेदर सेटेलाइट के रूप में बहुत सारी चीज में इसका उपयोग करते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए बताएं कि देखिए जैसे ये रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, फिर ये रोटेट करेगा, फिर रोटेट करेगा। अब भाई साहब इसका हाइट कैसे हो गया इतना, देखिए हम लोग जानते हैं h इक्वल टू, तो चलिए आपको इसका हाइट निकालना है कि 36,000 किलोमीटर कैसे। तो देखिएगा आपके प्रीवियस लेक्चर 9th में सेटेलाइट का फुल ऑपरेशन हुआ था और उसमें हम आपको हर चीज का एकदम विद एक्सप्रेशन प्रूफ के साथ बताए थे कि h इक्वल टू t स्क्वायर r स्क्वायर z 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 माइनस r। अब तो भाई साहब ये t जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, इसका टाइम पीरियड 24 आवर 24 into 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको। आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁶ मीटर, z 9.8, इसीलिए देयरफॉर h इक्वल टू t स्क्वायर 24 into 36 का होल स्क्वायर 6.4 into 10⁶ का होल स्क्वायर into 9.8/4 3.14 का होल स्क्वायर का सब पावर 1/3, ओके ना, माइनस 6.4 into 10⁶। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, मैंने आपको बहुत चीज बताया है, तो आपका हाइट 36,000 किलोमीटर है। तो देख लीजिए आपके सामने है
हाइट ऑफ सैटेलाइट कितना होना चाहिए हर हाल में? 36,000 किलोमीटर। हम समझ रहे हैं, आवाज थोड़ा सा इको हो रहा है, मुझे खुद फील होता है और कमेंट में हम पढ़ते भी हैं। शॉर्टली इन सारी चीजों को दूर कर दिया जाएगा। तो हमारा हाइट कितना हो गया? 36,000 किलोमीटर। किसका? हमारा नहीं हमारा तो हाइट वाइज अब जीरो अर्थ के सरफेस से हम तो यहाँ करेंगे जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट 36,000 किलोमीटर हो गया। अब एक और बात आते हैं, किसी बंदे ने मुझसे पूछ दिया, ठीक है सर आप तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बता दिए, मुझे समझ में भी आ गया और ये तो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी है, तो हम ऐसा टोटल कितना सैटेलाइट लगा दें जो हमारे पूरे अर्थ को कवर कर रहे हैं? अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए, तब तक हम हमारी आपके साथ वार्तालाप कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। हम टोटल कितना सैटेलाइट कर लगा दे जियो स्टेशनरी जो अर्थ के सरफेस को कवर कर रहे हैं? तो हमने आंसर दिया कि एटलीस्ट 3 सैटेलाइट टू कवर एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा देना तो अर्थ के सारे सरफेस को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। लड़का बोला भाई 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं? तो लीजिए 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, इसका भी आंसर हमारे पास है, इसको नोट कीजिए। अब 3 क्यों 5 क्यों आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू कवर एंटायर अर्थ सरफेस, ठीक ना। और आपके सामने प्रूव करके दिखा देते हैं कि 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, वगैरह। तो चलिए आज हम फिर से फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 3 चाहिए जो एंटायर अर्थ को कवर कर ले। ये रहा हमारा प्यारा सा अर्थ, ठीक है। ये रहा आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि ये तो सॉलिड एंगल बनाएगा, आपको तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जिसको हम अलग से सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली आपको थीटा यहां लग रहा होगा, लेकिन आप इस कंसेप्ट को देखिएगा तो आप ज्यादा समझ में आएगा। ये सॉलिड एंगल बनने वाला है, यहाँ पे आपका कोई सैटेलाइट है, अर्थ का सेंटर है, ठीक है। पूरे एंटायर अर्थ को कवर कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल बनेगा इसके साथ सॉलिड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनने वाला है, ठीक है ना। और ये इसका थीटा होने वाला है, तो डोंट बी पैनिक। इसलिए यहाँ पे हम लोग cos थीटा की जगह पर यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। भले थीटा हमको वहां नजर आ रहा है। तो ये हो गया आपका h, ये आपका रेडियस r, ये भी रेडियस है, O कर लिए, A कर लिए, B कर लिए। सॉलिड एंगल का कांसेप्ट है, फिर से बोल रहे हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो आपका ये r है और ये h है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया आपका r, हाइपोटेनस हो गया आपका h प्लस r। सॉलिड एंगल के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है। ये 36,000 इसकी हाइट हमको पता है, 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट और प्लस 6400। आप इसको सब कुछ सॉल्व कीजिएगा, हम उतना करने वाले नहीं हैं, तो आपका 0.1509 आएगा, जो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0.1509, ठीक है। जब आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो ये cos इनवर्स 0.1509 जो होगा वो 81.32 के बराबर होगा, 81.32 डिग्री के बराबर। लेकिन यहाँ तो हमारे साथ 2 थीटा है, ये थीटा, टोटल कितना थीटा है? सॉलिड एंगल के कारण ऐसा हुआ। तो 2 थीटा इक्वल टू यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई 81.32, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6.2, यानी कि 2 थीटा मतलब एक सैटेलाइट, 2 थीटा का मतलब एक सैटेलाइट, यानी एक सैटेलाइट अप्रॉक्स में 162.64 डिग्री कवर कर रहा है। एक सैटेलाइट कितना कवर कर रहा है? 162.62 डिग्री। तो यानी 162.64 डिग्री को ये कवर कर रहा है, तो 360 डिग्री कवर करने के लिए नंबर ऑफ सैटेलाइट टू कवर 360 डिग्री कितना हो जाएगा बाबू? तो 360 बाई 162.64। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में आपका 2.15 या 2.24 अप्रॉक्स में, यानी कि हमको 2.24 सैटेलाइट चाहिए, तो 24 तोड़ के लगाना है क्या? यानी एटलीस्ट आप 3 सैटेलाइट लगा दो, एटलीस्ट 3 सैटेलाइट टू कवर होल सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। यानी कि हम 3 सैटेलाइट लगा देंगे जियो स्टेशनरी, तो हमारे
संपूर्ण सरफेस को कवर कर लेगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, हमने ऐसे ही दे दिए यार, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पोलर सेटेलाइट पे। तो पोलर सेटेलाइट में ज्यादा डिस्कस होने वाला भी नहीं है। देखिएगा पोलर सेटेलाइट में जैसे ये हमारा अर्थ है, बस इसको ऐसे ही डेमो ले लीजिए, ठीक है। ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ये अर्थ का साउथ पोल, और एक ऐसा सेटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द पोल ऑफ अर्थ। सो सेटेलाइट वो सेटेलाइट जो अर्थ के पोल के चारों ओर घूमे, ठीक है ना। और इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है वो मेनी टाइम्स कर सकता है, मुझे लगता है अप्रॉक्स 100 मिनट है, 100 ही मिनट होगा शायद। तो इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो 100 मिनट है। तो एक कंप्लीट 24 आवर में ये मेनी टाइम्स अर्थ का रोटेशन कर सकता है। अब देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, बहुत सारे जिसके लिए लाइव मैच में हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का यूज सर कहां पे करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का उपयोग रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। तो एक नया वर्ड आया रिमोट सेंसिंग, उसको भी हम 2 मिनट में सॉल्व आउट कर देंगे, बस ये ऐसे ही गिफ्ट है। रिमोट सेंसिंग इज a technique through which information is collected without touching them। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बिना उस स्थान पे गए हुए। हमारे अर्थ पे बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहां पे हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो आपका पोलर सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। हमारा पोलर सैटेलाइट ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक की मदद से, जिससे हम लोग जानते हैं बहुत सारा ऐसा जगह है जहां हम नहीं जा सकते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का उपयोग कहां पे करते हैं, रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग है क्या, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बिना उस स्थान पे गए हुए। और भी एक उपयोग है पोलर सैटेलाइट का। पोलर सैटेलाइट का उपयोग ग्राउंड वाटर सर्वे में कर सकते हैं। तो हमारे अर्थ पे बहुत आपको पता ही है कितने पार्ट में है, तो हम लोग पोलर सैटेलाइट के ही हेल्प से ये ग्राउंड वाटर सर्वे किया जाता है। अब एक दो प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल हो जाए तब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नोट कीजिए, तब हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आते हैं। चलिए तो फाइनली हम अपना सारा लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। अभी आप लोग व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 236,000 किलोमीटर, एटलीस्ट 3 सैटेलाइट टू कवर एंटायर अर्थ, पोलर सैटेलाइट। और एक प्यारा सा क्वेश्चन जो हम शुरुआत वाले जैसे ही हम आपके सामने आए थे तो बोले थे कि ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, देख लीजिए, ठीक है। जगह का कमी है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाना होगा। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए जल्दी तो खुद से। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, 2 बॉडी है जिसका मास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, आर इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में तो वो रेस्ट में था, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। दे अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। और क्या होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर मूव करना चालू करता है। अदर मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण, तो 2 बॉडी है, दोनों ग्रेविटेशन, पहले यहां थे तो शुरू में दोनों में कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा 2 बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अब इसमें से कोई हेवियर हो या जो भी हो, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वाला, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। तो अभी जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है तो दोनों में कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चलना चालू करेगा तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट ए सेपरेशन बिटवीन देम। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का निकालना है, वो तो क्या, अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करते हैं। तो पहले बॉडी का हम वेलोसिटी निकाल ले और दूसरे वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी निकाल ले, दोनों को ऐड कर ले, दिस इज आवर आंसर, बन गया यार। तो शुरू में कौन सा एनर्जी था, एक बार फिर से 2 बॉडी, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, इनिशियली इज एट रेस्ट। अगर दोनों रेस्ट में है तो शुरू में इसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। अब दोनों जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चलना दोनों चालू कर दिया तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पहला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी से पहला पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल लेंगे, दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी। और आप लोगों को पहले से पता है काइनेमेटिक्स में 2 बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो व्हाट हैपन, दोनों का सम सेम डायरेक्शन में रहता है, दोनों का सबट्रैक्शन। तो चलिए फॉर पार्टिकल m1 के लिए, फॉर m1 के लिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था, इसका तो पहले काइनेटिक ही बोला काइनेटिक, ठीक है।
इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 पार्टिकल का मास m1 v1 स्क्वायर, और याद कीजिए g m m, ठीक है, g m1 दोनों है ना, g m1 m2, अब इसका डिस्टेंस r है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये m1 से m1 कैंसिल, ये तो v1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, तो पार्टिकल v1 का ही चाहिए, तो v1 इक्वल टू देखिए डायरेक्ट 2 g m2 r का पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। अब आइए जैसे पार्टिकल 1 का निकाले हैं, फिर से फॉर m2 के लिए, यार ये तो बड़ा ही देखिए नीट का क्वेश्चन है, सॉरी एम्स 2008 का क्वेश्चन है, उस टाइम में यही होता था, तो फॉर पार्टिकल फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Gp, ओके ना। काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल का 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू g पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज़ वेलोसिटी के लिए, ठीक है, g m1 m2 बीच का डिस्टेंस खुला दिया हुआ है r, m2 से m2 कैंसिल, तो v2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 g m1 r का पावर 1/2, y पावर 1/2, अरे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो पावर 1/2 लगेगा, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 ऐड कीजिए और अपना आंसर लाइए, v1 g 2g v1 2g m2 r, अच्छा समझे, 2g m2 by r का पावर 1/2 प्लस इसमें देख लीजिएगा 2g m2 नहीं m1 by r का पावर 1/2। आप इसमें से अगर कॉमन लेना चाहते हो तो आप ले लो 2g by r, और लिख सकते हैं इसमें, और क्या, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g by r, ओके ना, आपका हो जाएगा m2 प्लस m1 का होल पावर 1/2, दिस इज आवर आंसर। देखिए 2g हो गया ना, m2 m1 बोथ आर सेम, यानी हमारा जो होगा b वो करेक्ट होगा, कुछ नहीं है, एक बार फिर से दो पार्टिकल, एक का मास m1 एक का मास m2, इनिशियली एट रेस्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें शुरू में ये पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण ये दोनों मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है, तो इसका v1 निकाल लिया, इसका v2, शुरू में काइनेटिक पोटेंशियल देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पुट किया, फिर से काइनेटिक एनर्जी चल दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हम अपने आंसर को ऑब्टेन करिए, मुझे नहीं लगता है कहीं से इसमें कोई डाउट है। तो फाइनली हमारा प्यारा सा क्यूट सा प्यारा सा ग्रेविटेशन लेक्चर यहाँ पे, ग्रेविटेशन का संपूर्ण लेक्चर समाप्त होता है। अब जल्दी शॉर्टली आपको लिए, बहुत लोग बच्चों लोग का डिमांड था कि सर वेव एंड वाइब्रेशन लेके आइए, और तो ठीक है, वेव एंड वाइब्रेशन 11th का लास्ट चैप्टर भी है और वो ऑफलाइन क्लास में हो भी नहीं पाया था, तो शॉर्टली शायद कल से ही अगर मेरा तबीयत अच्छा रहा तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।